मीर साहब, ये ज़ाहिर ख़बरें आती रहती हैं, खुर्शीद साहब के हवाले से ख़बरें आती रहीं, तहकीकात की ख़बरें आती रहीं, मगर आज वज़ीर आज़म ने फिर कहा कि अपोजिशन क्या चाहती है, एनआरओ दे दूँ, एनआरओ नहीं दूंगा। और उनसे वज़ीर आज़म से सवाल होता रहता है कि आप कैसे एनआरओ देंगे, इदारे आज़ाद हैं। मगर आज खुर्शीद साहब भी गिरफ़्तार हो गए, एनआरओ ना देने की भी वज़ीर आज़म ने बात की। आप समझते हैं कि इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है वो इस वक्त सियासी दर्जा हरारत को बढ़ाएगा, या फिर वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, कोई सियासी दर्जा हरारत नहीं बढ़ेगा? पहले भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, खुर्शीद साहब की भी हो गई। देखिए, टाइमिंग आप सारे मामलात की नोट कर लें कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज तोरखम के बॉर्डर पे गए हुए थे। तोरखम में बैठ के भी वो अपोजिशन को एनआरओ की बातें कर रहे थे कि मैं तुम्हें एनआरओ नहीं दूंगा। और आज बड़े अरसे के बाद इमरान खान साहब की ज़ुबान मुबारक पर जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़िक्र खैर भी हमने सुना, और उन्होंने कहा कि जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने इन दो बड़ी पार्टियों को एनआरओ दिया था तो मैं नहीं दूंगा। और उनकी ये तकरीर थी जो बड़ी मुझे भी समझ नहीं आई कि तोरखम के बॉर्डर पे बैठ के वो पाकिस्तान की अपोजिशन को क्यों ललकार रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मुझे समझ आ गई, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए। तो खुर्शीद शाह साहब को काफ़ी दिनों से पता था। अभी थोड़े दिन पहले जो है खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो मुझे कह रहे थे, यार मेरे से ब्लैंक चेक ले लो, और ये जो नैब वाले जो जितने अरब रुपए का इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं, तो ये तुम लिख के रख लो, मेरे से साइन करवा लो, और अगर कहीं से जाके कैश करवा सकते हो तो कैश भी करवा लेना। तो मैंने कहा, शाह साहब आप मेरे से मजाक कर रहे हैं, कितने पैसे होंगे आपके अकाउंट्स में? तो शाह साहब ने कहा कि चंद लाख होंगे। तो मैंने कहा, शाह साहब इस पे तो मैं यकीन नहीं करता कि आप जैसा इतना अमीर आदमी जो है, जिस पे नैब इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है। तो उन्होंने कहा, मेरे 2 बैंक अकाउंट हैं, दोनों के तुम मेरे से चेक ले लो और ब्लैंक चेक ले लो, नीचे मैं साइन कर देता हूँ, और जितने भी पैसे जाके निकलवा लो, ताकि तुम्हें तो पता चल जाए कि कितने पैसे हैं मेरे पास। मैंने कहा, आपने छुपाए होंगे, वो नैब आपसे निकलवा लेगी। तो उनको अंदाज़ा था कि नैब मुझे पकड़ने वाली है, और इसलिए वो हंसी मजाक ये चल रहा था हमारा उनके साथ। लेकिन अभी दोपहर की बात है कि पीपल्स पार्टी के एक बहुत सीनियर रहनुमा जो हैं वो ये कह रहे थे कि ये जो कश्मीर की सूरत हाल है, तो आज इस्लामाबाद में कश्मीर पे एक नेशनल पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। तो लगता यह है कि हुकूमत जो है वो अगले कुछ दिनों में शायद कोई बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां नहीं करेगी, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली से खिताब करने, तो शायद कुछ दिनों के बाद गिरफ्तारियां होंगी। तो मैंने उनसे कहा कि जी मुझे नहीं लगता, इसलिए कि मेरी इतला यह है कि सिर्फ इस्लामाबाद से नहीं बल्कि शायद कराची से भी कोई गिरफ्तारियां होने वाली हैं। तो उन्होंने मेरे से इत्तफाक नहीं किया, और मैं ये समझा कि शायद मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई खुशी नहीं है ये बताते हुए कि वो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा गलत साबित हो गए, और उन्होंने खुद ही मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम सही कह रहे थे, वो शाह साहब को पकड़ लिया। और फिर वो ब्रेकिंग न्यूज़ हर तरफ आ गई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सदर का जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब था, उस खिताब के दौरान जो अपोजिशन ने हंगामा राई की, और फिर कल जो कौमी असम्बली के इजलास में कादर पटेल साहब ने मुराद सईद साहब के साथ जो किया, तो ये मेरा ख्याल है उसका जवाब है। और कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद फरियाल तालपुर साहबा ने सिंध असम्बली में जो तकरीर की है, उस तकरीर के बाद पीपल्स पार्टी के शायद कोई अच्छे दिन आने वाले हैं। तो इमरान खान साहब की तकरीर से जो आज उन्होंने तोरखम के बॉर्डर पे की, और खुर्शीद शाह साहब का जो अरेस्ट होना है, इससे मैसेज सबको क्लियर चला गया है कि इस वक्त जो इंचार्ज हैं वो इमरान खान साहब हैं, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। लेकिन ये आपका बिल्कुल दुरुस्त सवाल है कि एनआरओ उनसे मांग कौन रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि एनआरओ उनसे फ़िलहाल अभी तक कोई मांग नहीं रहा, लेकिन इमरान खान साहब को ये कहने में बड़ा मज़ा आता है कि मैं तुम्हें एनआरओ नहीं दूंगा, और जब भी वो ये कहते हैं कोई ना कोई गिरफ्तार हो जाता है।